दुख दर्द भव के सब मिटे, सतगुरु चरण नित से दुख दर्द भव के सब मिटे, सतगुरु चरण नित से गुरु भक्ति बिन कछु ना बने, मेहि सकल संतन कही, गुरु भक्ति बिन कछु ना बने। श्री सद्गुरु महाराज की जय। परमाराध्य सद्गुरु महाराज गुरुदेव महर्षि सतसेवी परमानंद जी महाराज चेताव बरबन्नी के सत्संग प्रेमी महानुभाव वातावे बनो। आज 28 अक्टूबर 2023 ईस्वी है और अपराह्नकालीन सत्संग में हम लोग सम्मिलित हैं। यह महेशखूंट खगड़िया जिला अंतर्गत चेताव बरबन्नी है। यहाँ जो हम लोग उपस्थित हैं, यह जो संतोष कुमार मास्टर साहब हैं, उनके आवास पर सत्संग हो रहा है और उनका जो पुत्र है शुभम, अचानक उनकी किसी कारण से मौत हो गई, संसार से वो चले गए। आज हम उनकी पुण्यतिथि मना रहे हैं। यह 9वीं पुण्यतिथि है। 9 वर्ष पूर्व हम लोगों के बीच से शुभम कुमार चला गया। यह संसार ही ऐसा है, मिलना बिछुड़ना होते रहता है, आवागमन होते रहता है, आना जाना होते रहता है। कोई छोटे वर्ग में चले जाते हैं, कोई बड़े होके जाते हैं, कोई बूढ़े होके जाते हैं, लेकिन जाना निश्चित है। गुरु महाराज ने अंग्रेजी में एक वाक्य पढ़ा था, ऑल मैन मस्ट डाई। इसका मतलब हुआ ऑल मना सभी, मस्ट मना अवश्य, डाई मना मरेंगे। सभी एक दिन मरेंगे। जो भी आदमी संसार में आए हैं सब चले जाएंगे। कोई चला गया, कोई जावे, कोई गठरी बांध सिधावे, कोई खड़ा तैयार अकेला, सब चला चले का खेला। यहां से अवश्य जाना पड़ेगा। आज जो हम लोगों के बीच में है, कल नहीं रहेंगे। जो कल आने वाले हैं वो भी चले जाएंगे। इस संसार में आना जाना लगा ही रहता है। करना क्या चाहिए? जब गुरु महाराज शरीर छोड़ रहे थे तो महाराज अंतिम उपदेश दे रहे थे। शरीर छोड़ने जब छोड़ते हैं तो जो संसार के लोग होते हैं उनका ख्याल बेटा पर रहता है, बेटी पर रहता है, धन परिवार पर रहता है, कुटुंब समाज पर रहता है। तो अंतिम में बेटा बेटी परिवार को संबोधित करते हैं, क्या बढ़िया से रहना, जो मैंने धन अर्जन किया है अच्छे से सदुपयोग करना, ये सब समझाता भी जाता है अंतिम घड़ी में। लेकिन संत महात्मा क्या समझाते हैं? गुरु महाराज अंतिम में कह करके गए, सुकृत कर ले, नाम सुमर ले, हो जाने कल की जगत में खबर नहीं पल के। अच्छे कर्मों को कर लीजिए,
सबसे अच्छा कर्म क्या है? कहते नाम सुमर ले। जो संत सदगुरु द्वारा नाम दिया गया है, वो नाम यदि आप स्मरण करते हैं, सुमरण करते हैं, यही साथ जाएगा और कुछ साथ जाने वाला नहीं है। यह जो धन है, नाम रूपी धन, यह आपकी पूंजी है, परलोक की पूंजी है, परमार्थ की पूंजी है। आपका जो शरीर मानव का है, पुनः मानव शरीर मिले, इसकी पूंजी नाम है। तो नाम यदि आप लेते हैं तो आपका जीवन परिवर्तित होता है, बदलता है। यदि आप नाम नहीं लेते हैं तो फिर जो दुर्दशा है, 184 भरमी के पाँव पे अटके है, अब की पासा ना पड़े तो पे 84 जाए। 84 लाख योनियों में भटक रहे थे, तो शरीर कैसे मिला? कब हुक करी करुणा नर दे इस बिनु हेत सनई। कृपा के सागर परमात्मा ने कृपा करके मनुष्य का शरीर दिया। यदि चूक जाएंगे नाम लेने में, भगवत भजन करने में, तो कहते हैं फिर वही जाना होगा जहां से आए हैं। हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने लिखा है, हरि तुम बहुत अनुग्रह किन्नो, बहुत अनुग्रह किन्नो, हरि तुम बहुत अनुग्रह किन्नो। किस महीने में? गोस्वामी जी कहते हैं, ही हरि परमात्मा आपने बड़ा अनुग्रह किया है, कृपा किया है। साधन धाम विबुध दुर्लभ तनु, मोहे कृपा करी दिनो। इसलिए कहते हैं हरि तुम बहुत अनुग्रह किन्नो। ये जो मनुष्य का शरीर है, ये साधन धाम है। गाय शरीर में साधन धाम नहीं है, भैंस में नहीं है, ऊंट में भी नहीं है, हाथी में भी नहीं है, घोड़ा में भी नहीं है। यह जो मनुष्य का शरीर है, इसमें साधन, साधन में ना व्यवस्था, जिससे आपके घर में व्यवस्था है, खाने का, सोने का, रहने का। उसी तरह से भगवत भजन करने की जो व्यवस्था है, मनुष्य शरीर में है, गाय घोड़ा में नहीं है। मनुष्य विवेकशील प्राणी है, वो भजन कर सकता है, सत्संग कर सकता है, और कोई नहीं कर सकता है। किसी भी हाथी को झाड़ बजाते देखें, किसी भी ऊंट को भजन गाते देखें, किसी भी गाय को सत्संग करते देखें, वो लोग कहां से करेंगे? यह जो सौभाग्य है मनुष्य को मिला सत्संग करने का, भजन करने का, यदि इस शरीर में आकर के भी मुंह से भगवान का नाम नहीं लेंगे, कान से प्रवचन नहीं सुनेंगे, पैर से चल करके सत्संग में नहीं जाएंगे, तो क्या होगा? आंख से यदि अच्छा से दर्शन नहीं किए संत महात्मा का, दूसरे जन्म में आंख का शटर बंद हो जाएगा। अर्थात आंख को देंगे लेकिन अंधे होकर के आएंगे, सूझेगा ही नहीं। अब जब संत महात्मा का दर्शन नहीं करेंगे, भगवान का दर्शन नहीं करेंगे, पूजा नहीं करेंगे, पाठ नहीं करेंगे, मंदिर में नहीं जाएंगे, किसान का क्या काम है? खाली अच्छा अच्छा चीज देख देख के खाने के लिए, बिग बाजार में घूमने के लिए, सिनेमा देखने के लिए। तो कहते हैं ये जो आंख भगवान ने दिया है दैनिक कार्यों को संपादित करने के लिए, उसमें सत्संग और भजन करने के लिए दिया है।
कान से नहीं सुनेंगे, कान का भी शटर बंद हो जाएगा, दूसरे जन्म बहिरा बना के भेज देगा। कोई काम तो है नहीं कान का, अच्छा शब्द सुनते ही नहीं है, इसीलिए उसको बंद करके भेजेंगे। समझ गए? मुंह से यदि भगवान का नाम नहीं लेंगे, खाली हलवा पूरी रसगुल्ला खाते रहेंगे, क्या बना के भेजेंगे? गूंगा बना देंगे। अब खाते रहो बढ़िया से। इसलिए कहते हैं भगवान का जब नाम लेंगे इस जीवन में परिवर्तन आएगा, बदलाव आएगा, फिर मनुष्य का शरीर मिलेगा। गुरु महाराज ने अपने गुरुदेव बाबा देवी साहब से क्या कहा? अपनी भगतिया सतगुरु साहब मोहे कृपा करी देहु जुगन जुगन भव भटकत गीते अब भाव बागर लेहु युगन युगन भव भटकत गीते अब भाव बागर लेहु। गुरु महाराज कहते हैं, हे गुरुदेव, आपकी जो अपनी भक्ति है, सेवा है, वह मुझे प्रदान कर दीजिए। क्यों? कि युगन युगन भव भटकत, युगों युग से हम भटकते चले आ रहे हैं। कहाँ भटके? जंगल में, शहर में, गांव में नहीं, जहां भटकते हैं मनुष्य शरीर के अतिरिक्त योनियों में, तो गुरु महाराज स्पष्ट कहते हैं, पशु पक्षी कृमि आदि के योनि मैं भर में हूँ बहु बार हो नरतनया वही कृपा कर दीनो अब प्रभु करो बर हो नरतनया वही कृपा कर दीनो अब प्रभु करो वर हो। गुरु महाराज कहते हैं, पशु पक्षी कृमि इसी योनि में भटक रहे थे, कहीं घर में नहीं भटक रहे थे, किसी जंगल में नहीं भटक रहे थे। यहां भटकने का मतलब है मनुष्य शरीर के अतिरिक्त शरीर में जाना। पशु शरीर में जाना भटकना है, कीड़ा बन जाना भटकना है, कुत्ता बन जाना भटकना है। इन्हीं योनियों में जो जाते हैं, आप उस योनि में जो जानवर है, जीव है, नजर डाल के देखिए किस स्थिति में। गाय को देखिए, बेचारी भूसा खाती है, कादों में रहती है, नाक में रस्सा लगा के रखता है, भागने भी नहीं देता है किसान लोग। उस योनि में जाइएगा कि नहीं बाबा उसमें मत जाने दीजिए, तो नहीं जाने दीजिए देंगे तो बात मानिएगा नहीं, जो नहीं मानिएगा उसको जाने ही देंगे उधर, जो मानेंगे उसको नहीं जाने देंगे। तो यदि आप नहीं जाना चाहते हैं तो बात मान लीजिए, नहीं तो गाय घोड़ा भैंस हाथी बनना पड़ेगा। समझ गए? ये संत महात्मा कहते हैं, पशु पक्षी कृमि आदि की योनि मैं भर में वो बार, एक बार नहीं बहुत बार उन योनियों में जाना पड़ा है। उसी में जो भटक रहे थे, इस कारण से कृपा करके मनुष्य शरीर दिया है, मौका दिया है, अवसर दिया है कि मनुष्य शरीर में यदि सुधार हो जाए तब तो कल्याण ही हो जाएगा। और यदि इस शरीर में आकर के भी नहीं सुधार किए तो फिर जहां से आए वहीं जाएंगे। 84 लाख योनि से आया उसी में चले जाना पड़ेगा। कबीर साहब ने कहा है, दीवाने मन भजने बिना दुख पई हों, दीवाने मन भजने
भजने बिना दुख पइयो। दीवाने का मतलब होता है वह व्यक्ति जिसका मन अहंकारी हो गया है, पागल हो गया है, मदमस्त हो गया है, किसी को कुछ बुझता ही नहीं, उसको कहते दीवाने मन। कहता अरे मन तुम किस गफलत में हो, क्या कहां भूले हुए हो, यदि तुम भजन नहीं करोगे बड़ा दुख होगा। दीवाने मन भजने बिना दुख पइयो। क्या दुख होगा यदि भजन नहीं करेंगे तो? पहला जन्म भूत का पइयो, 7 जन्म पछतइयो। क्या दुर्दशा होगी? कहते हैं भूत बनना पड़ेगा, पहला जन्म भूत में जाना पड़ेगा। किसी को भूत पकड़ता है तो क्या कहता है पानी पिला लीजिए। भूत भी एक योनि है, उस योनि में चले जाएंगे तो क्या होगा? भटकना होगा, बड़ी बेचैनी होगी, परेशानी होगी। यदि आप उस योनि में नहीं जाना चाहते हैं, इसीलिए कबीर साहब कहते हैं भजन करिए। नाम हरि का जप ले बंदे, फिर पीछे पछताएगा। नाम हरि का जप ले बंदे, फिर पीछे पछताएगा। तू करता है मेरी काया, काया का गुमान क्या। चांद सा सुंदर ये तन तेरा, क्या होगा? मिट्टी में मिल जाएगा। चांद सा सुंदर ये तन तेरा, मिट्टी में मिल जाएगा। नाम हरि का जप ले बंदे, फिर पीछे पछताएगा। कबीर साहब कहते हैं नाम ले लीजिए, नहीं तो पीछे पछताना पड़ेगा। ये पीछे क्यों कार्य पछताना हो? अभी क्यों नहीं पछताएंगे? अभी इसलिए नहीं पछताएंगे, अभी आप जहां रह रहे हैं, जैसे भी रह रहे हैं, उसी में आप खुश हैं, प्रसन्न हैं, आवश्यकता ही नहीं समझ रहे हैं कि भजन भी करना है। पीछे इसलिए कहा कि जब आपका शरीर छूटेगा, जब लूटेगा, कूटेगा, उस समय किसको कहिएगा बचाने के लिए? कौन बचाएगा आपको? कोई नहीं साथ जाएगा। ये जो भजन है, नाम जो लेने के लिए कहते हैं, यह एक संस्कार है। यह संस्कार आपके साथ जाता है, सहयोगी है, दोस्त है, मित्र है। ये परिवार के लोग, संपत्ति कुछ भी साथ नहीं जाएगा, लेकिन नाम जाएगा। कहते हैं यह जो नाम है भगवान का, ये यदि लीजिएगा फिर पछताना नहीं पड़ेगा, नहीं लीजिएगा तो पछताना पड़ेगा। कोई कहेगा हम क्यों पछताएंगे, हमें पास 5 लाख का है, बड़का बड़का बिल्डिंग है, घर में सारी व्यवस्था है, खाने का पीने का एसी लगा हुआ है, मुलायम सैया है, भरा पूरा परिवार है, नाम प्रतिष्ठा इज्जत भी है, हमको क्यों पछताना पड़ेगा? पछताने की यहाँ क्या बात है? ये जिसके पास कुछ नहीं वो नहीं पछताएगा। ये जो भौतिक संपदा है, इसके कारण मत भूलिए, अब भूलिए, यह संपदा शरीर भर काम आता है, सांस छूटने के बाद कोई काम में नहीं आता है। आपका शरीर जब छूट जाएगा तो घर सिर पर उठा के ले जाइएगा, या बैंक बैलेंस जो करोड़ों का है उसको निकाल के ले जाइएगा। कहाँ ले जाइएगा? शरीर छूटने के बाद कहीं नहीं ले जा सकते। एक नेता था, उसको पत्रकार पूछता है, नेताजी आपने तो बहुत धन संग्रह किया, इतना रुपया जमा किया, भारत से लेकर के स्विस बैंक तक भर दिया, आप खाएंगे तो उड़ेगा नहीं,
बेटा खाएगा तब भी नहीं बढ़ाएगा, पोता खाएगा तब भी नहीं बढ़ाएगा, 7 पुस्तक तक खाते रहेंगे, वह रुपया आपका समाप्त नहीं होगा। किस लिए कमाते हैं, क्या करिएगा? तो नेता कहता है कमा कमा करके, जमा करते 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 मर जाऊंगा, मर के जहां जाऊंगा एटीएम से निकाल के खाऊंगा। बुझिए, संतोष है लोगों को, मरने के बाद का एटीएम मिलता है। ऐसी सोच लोगों की, जमा किस लिए करते? पूत सपूत तो क्या धन संचय, पुत्र कपूत तो क्यों धन संचय। अच्छा पुत्र है उसके लिए जमा करने की जरूरत नहीं है, वो अपने कमा लेगा। यदि अल्हड़ पुत्र है, अज्ञानी है, नासमझ है, मूर्ख है, उसके लिए जितना भी जमा कर दीजिए सब लूटा मिटा देगा। तो जमा काहे लिए करते हैं? जमा मत करिए, तब उपयोग करिए, उपभोग करिए, अच्छे से रहिए, अच्छे से खाइए, भगवान का नाम लीजिए। यही संत महात्मा कहते हैं कि नाम ले लीजिए, नहीं तो आगे पछताना पड़ेगा। इस शरीर की क्या स्थिति होती है? सूरदास जी महाराज कहते हैं जा दिन मन पंछी उड़ जई है, तादिन तेरे तन तरवर के सबे पात झर जई है, जा दिन मन पंछी उड़ जई। देखिए संत महात्मा समझाते हैं, बताते हैं इस शरीर की क्या स्थिति होगी, क्या होगा। कहता जिस दिन शरीर से सांस निकल जाएगी उस दिन की घटना सूरदास जी महाराज बताते हैं। घर के कहत सबे कारो, क्यों भूत हो ये घर खइए, कहते जल्दी जल्दी निकालो कि भूत हो जाएगा। क्या रिलेशन, क्या संबंध है? वही माँ है, पिता है, भाई है, परिवार है, कुटुंब है, कहते इसको जल्दी जल्दी निकालो। क्या संबंध आपका था और आपसे संबंध विच्छेद क्यों हो गया? क्यों कहा था जल्दी निकालो? क्योंकि सांस निकल गई। ये सांस बड़ी कीमती है, इसलिए संतों ने कहा सांस सांस में नाम सुमर ले, अवधि घटे तन की जगत में खबर नहीं पड़ी। ये जो सांस है इसको नाम लेने में, भगवान का नाम लेने में लगा दीजिए, नहीं तो यहां से कहेगा जल्दी निकालो, बड़ी दुर्दशा हो जाएगी। फिर एक सज्जन था, कबीर साहब के पास मिलने गया। जिस समय वह गया, कबीर साहब उस समय कुटिया में नहीं थे। तो सज्जन सोचता है कि संजोग कैसा है, मिलने आए थे, कबीर साहब तो है नहीं, कहाँ गए पता नहीं। निराश होकर के लौट रहा था, किसी दूसरे व्यक्ति की नजर पड़ गई। पूछते हैं आप कहाँ आए थे, कहाँ जा रहे हैं? बोले मैं कबीर साहब से मिलने के लिए आया था, वो तो है नहीं, कहाँ चले गए पता नहीं, भेंट भी वो हुई, हम जा रहे हैं घर। उस व्यक्ति ने कहा कि निराश मत होइए, कबीर साहब कहीं दूर नहीं गए हैं, यही पास में श्मशान घाट है, वहीं पर किसी का दाह संस्कार हो गए, वहीं चले जाइए, मिल लीजिएगा। बोले हम तो कभी भेंट नहीं किए, देखो नहीं किए, मिलेंगे कैसे? होलिया बताते हैं पहचान, कहते हैं कबीर साहब के सिर पर उजली टोपी है, तो आप वहां जाइए, जिसके सिर पर उजली टोपी होगी उनसे मिल लीजिएगा, वही कबीर साहब होंगे। विश्वास करके वो बढ़ा, चलते चलते श्मशान घाट गया। वहां जाकर के देखता है, करे जितने आदमी आए हैं सबके सिर पर उजली टोपी है। वो भी व्यक्ति हमको जो बोला कि जिनके सिर पर उजली टोपी होगी वे कबीर साहब होंगे, क्या सब कबीर साहब है? कोई एक आदमी होगा कबीर साहब? तो मजाक कर लिए हो क्या? तो सोचने लगे अब क्या करें,
यहाँ तो सबके सिर पर उजली टोपी है। अच्छा, अभी पूछेंगे कैसे? दाह संस्कार की प्रक्रिया पूरी हो तब तो पूछे, सोचे थोड़ा वेट कर लेते, इंतजार कर लेते हैं। जब दाह संस्कार हो जाएगा तो किसी से पूछ लेंगे इसमें से कबीर साहब कौन है। तो जब दाह संस्कार की क्रिया पूरी हो गई तो सबके सब लौटने लगे घर की ओर। जैसे लौटे कुछ कदम ही बढ़ा, कुछ लोगों के सिर की टोपी गायब हो गई। यह जो उस सज्जन ने देखा बड़ा आश्चर्यित हो गया। बोले, इस सिर की टोपी कहां चली गई? ये क्या घटना घट गई? सोचे कि कुछ देर और देख लेते हैं। कुछ और आगे जब बढ़े और भी लोगों की सिर की टोपी गायब हो गई। फिर बढ़ते 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 जब घर के करीब आ गए, सबके सिर की टोपी गायब हो गई, एक के सिर पर टोपी रह गई। वो व्यक्ति सोचता वो यही कबीर साहब है। उनसे जाके पूछते हैं कि आप कबीर साहब हैं? तो कबीर साहब ने कहा हमको आप कैसे पहचाने? तो सज्जन ने कहा महाराज हम आपको कैसे पहचाने? आपको हम नहीं पहचाने, ये टोपी पहचान करा दिया। बोले अच्छा ये क्या बात है? बोले कहा ये टोपी के कारण आपको पहचाने हैं। तो कबीर साहब ने कहा कहाँ आए, कैसे आए, बताइए क्या बात है? बोले बातें तो बहुत कुछ थी, लेकिन सब बात को छोड़ दीजिए, हमको एक एक बात सुलझा दीजिए, ये टोपी वाली कहानी कैसे कैसे बीती। बोले क्या हुआ? बोले कि जब मैं आपकी कुटिया पर आया थे नहीं, यहाँ जो सज्जन थे उसने कहा कि आप श्मशान घाट चले जाइए, कबीर साहब से मिल लीजिएगा। मैंने कहा उसे तो पहचानता नहीं। बोले कि जिनके सिर पर उजली टोपी होगी वही कबीर साहब होंगे। तो मैं विश्वास करके जब श्मशान घाट आया, वहां देखा सबके सिर पर टोपी है। मैं बड़ा आश्चर्यित हुआ कि सब कबीर साहब कैसे होंगे। हमको ये बतलाइए, जब श्मशान घाट में मैंने देखा सबके सिर पर टोपी थी, जब घर तक आया सबके सिर से टोपी गायब हो गई, सिर्फ आपके सिर पर टोपी रही। ये टोपी की क्या कहानी है, सो समझा दीजिए हमको। कबीर साहब ने कहा यह जो टोपी है ये बैराग की टोपी है। जब लोग श्मशान घाट जाते हैं लाश को जलाने के लिए, जलती लाश को देख करके जितने दर्शक होते हैं देखने वाले, उसके मन में वैराग्य होता है। वह सोचता है कि कितना पैसा वाला आदमी वो जल करके राख हो रहा है, कितना बड़ा बिल्डिंग बनाया था वो जल रहा है, कितना मान सम्मान था वो जल रहा है। क्या ये संसार है? एक दिन सबको जल करके राख होना है। जिस संसार को हम बढ़ाने में अपने जीवन को लगा दिए, वही जीवन आग में जल करके राख हो रहा है। सबके मन में देख करके वैराग्य होता है, लेकिन जब लोग घर की ओर बढ़ता है, बढ़ते 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 यह भी भूल जाता है हम अभी किसी को जला के आए। तो सब लोग घर गृहस्थी की बात करता है, बाल बच्चा का बात करने लग जाता है, और वो जो बैराग का श्मशान घाट में था वही जल करके राख हो जाता है। लेकिन जो संत महात्मा हैं उनके मन में हर वक्त वैराग्य रहता है। उनके मन में होता है यह संसार जलने वाला, संसार समाप्त होने वाला है, एक दिन संसार छूट जाएगा, इसलिए भजन करो। जो विरक्त साधु है, महात्मा है, साधक है, उनके मन में नश्वरता का भान होता है, वैराग्य का अभ्यास रहता है, हर वक्त मन में वैराग्य रहता है, इसीलिए उसके सिर पर वैराग्य की टोपी रहती है। तो कबीर साहब ने कहा जब मैं श्मशान घाट में था, जैसा वैराग्य वहां था, अभी भी मेरे मन में वैसा ही वैराग्य है। मेरा वैराग्य शिथिल नहीं हुआ है,
इसलिए बैरागी की टोपी है जो सबके सिर पर नहीं रहती है। जो साधु होते हैं, बैरागी होते हैं, उसी के सिर पर टोपी रहती है। हम आप सुनते हैं कथाओं को, कहानियों को, बैरागी की बात सुनते हैं, लेकिन सुन करके भी मेरे मन में उतरता नहीं है। बाबा लोग ऐसे कहते रहते हैं कथा कहानी सत्संग की बातें, और हम लोग गफलत में रहते हैं। लेकिन जो बाबा कहते हैं, जब वो घटनाएं घटती है तब होश में आते हैं, लेकिन तब तक हो क्या जाती है। अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई थे, आछे दिन पाछे गया, हरि से किया नहीं। आप तब सावधान होते हैं जब आप किसी स्थिति में नहीं रहते, आपकी दुर्दशा हो जाती है। एक दंपति अपने घर में सो रहे थे, रात का समय था, चोर आता है, उसके घर में प्रवेश करता है। तो जो आहट हुई, जो महिला थी उसकी नींद खुल गई। उन्होंने देखा कि घर में चोर प्रवेश कर रहा है। सोए पति से कहा कि पतिदेव, घर में चोर घुस रहा है। वो नींद में था, नींदे में कहता है मुझे सब पता है। उसको लगा कि हाँ पता होगा, उठेगा, चोर को भगाएगा। चोर आगे बढ़ा। महिला कहती है कि पतिदेव, चोर आगे अंदर आ रहा है घर के भीतर। तो वो पुरुष कहता है हमको सब पता है। फिर आते आते खजाना के पास आ गया। वो महिला कहती है कि पतिदेव, चोर तो खजाना के पास आ गया है। पतिदेव कहता हमको सब पता है। सोया हुआ है। उसके बाद होते होते खजाना निकाल रहा है, पोटली समेट लिया, माथा पर लेकर के जाने लगा। महिला कहती है कि पतिदेव, वो चोर तो खजाना लेके जा रहा है। पतिदेव ने कहा हमको सब पता है। उसके बाद चोर जब बाहर चला गया, महिला कहती है कि पतिदेव, वो चोर खजाना लेके बाहर चला गया है। पतिदेव ने कहा हमको सब पता है। वो महिला कहती है आपको खाक पता है। क्या पता है? अरे जिस पता में सब लापता हो गया, खजाना चला गया, लुट गए, मिट गए, वो कौन सा पता आपका है? जब आपको जानकारी है तदनुरूप कार्य भी करना चाहिए। खाली जानकारी रहने से काम नहीं करेंगे, वो जानकारी किस काम का? एक कवि ने कहा है, इलम पढ़ा अमल ना किया। इलम न तरीका, कुशलता, कला, हुनर, जो आप काम करते हैं, कुछ सीखे हैं, उसको कहते हैं इलम। खुरपी चलाने के लिए, कुदाल चलाने के लिए, साइकिल चलाने के लिए इसको इलम कहते हैं। इलम पढ़ा अमल ना किया, जीवन में उतारे ही नहीं, तो कहते हैं अमल बिन इलम खाक है जी। आपका जो इलम है, कला जो है, वो खाक है। क्यों? आप काम में लाते ही नहीं है। और कहते हैं इलम पढ़ा अमल किया, उसका हम मुस्ताक है। जो बातें कही जाती है अमल में भी लानी चाहिए, आचरण में उतारना चाहिए, तब वो बात आपके काम में आएगा। नहीं तो सिर्फ ऐसे ही सुन करके रह जाएंगे तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए ध्यान से सुनिए, और जो संत महात्मा बतलाते हैं वो सत्य बतलाते हैं, सही बतलाते हैं। तो कबीर साहब कहते हैं, नाम हरि का जप ले बंदे, फिर पीछे पछताएगा। तू करता है मेरी काया, काया का गुमान क्या। चांद सा सुंदर ये तन तेरा, क्या होगा? मिट्टी में मिल जाएगा।
चांद सा सुंदर तन तेरा मिट्टी में मिल जाएगा। नाम हरि का जप ले बंदे फिर पीछे पछताएगा। एक बार यक्ष ने युधिष्ठिर से पूछा, महाभारत में बड़ा लंबा संवाद है। एक बार पूछा था युधिष्ठिर से, किम आश्चर्यम, सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है संसार में? युधिष्ठिर जी महाराज ने कहा था, सबसे बड़ा आश्चर्य यही है, संसार के लोग मर मर करके यम के घर को भर रहे हैं, लेकिन जो जिंदा है वो अपने आप को अमर समझ रहा है। यही सबसे बड़ा आश्चर्य है। जो मर रहे हैं वो तो मर ही रहे हैं, लेकिन जो जीवित हैं वो सोचते हैं हम थोड़ा मरेंगे, मरने वाला कोई और है, हम लोग सब दिन रहेंगे। लेकिन अचानक मौत आती है, आपको कहा करके नहीं है, अचानक काल अचानक मारसी ज्योति तर को पाल। अचानक जब मौत आ जाएगी आप समझ नहीं सकेंगे, सोच भी नहीं सकेंगे, तड़फड़ा करके मर जाएंगे। तो संत महात्मा कहते हैं मौत का इंतजार मत करिए, मौत कभी भी आ सकती है। तब कहते हैं मौत की तैयारी कर लीजिए। डर करनी डर पड़ा करो, डर पास डर साल, डरत रहे सो रहे गाफिल का निर्माण। डरिए, मौत से डरिए। यदि आप मौत से डरते हैं तो जो डरता है वही तरता है, जो डरना नहीं जानता है वही सब पाप करता है। यदि आप जीवन में एक सबक लेना चाहते हैं, सिर्फ इतना ही याद रखिए, अब हम मर जाएंगे, इसी को याद रख लीजिए, इसी से जीवन सुधर जाएगा। मौत को भूले रहते हैं, इसीलिए जीवन सुधरता नहीं है। जब मुसलमान का साम्राज्य था, उस समय जो बादशाह था वह बड़ा क्रूर था, अधर्मी था, साधु महात्मा का सत्कार नहीं करता था। जब कबीर साहब थे, उस समय की घटना है, उनके गुरु रामानंद स्वामी थे। उस समय साधु महात्मा लोग भिक्षावृत्ति से जीवन यापन करते थे। जो कोई उस बादशाह के दरबार में भिक्षा के लिए जाता था, उसे मंत्री पूछता था कि आप साधु क्यों बने? तो मंत्री के पूछने पर साधु कहता था मौत के डर से बने, एक दिन मृत्यु हो जाएगी इसलिए हम साधु बन के भजन करते हैं। मंत्री जाकर के बादशाह से कहता था कि बादशाह सलामत, ये लोग मौत के डर से साधु नहीं बने, खाने के लिए साधु बने। तो बोले इसको आटा चक्की चलाने दे दो, वहां खाना पीना खाएगा, काम भी करेगा। तो जेल में बंद कर दिया, एक को बंद कर दिया, दो को कर दिया, कई को कर दिया। इस तरह से बहुत बैरागियों को बादशाह जेल में बंद कर दिया। अब रामानंद स्वामी चिंतित हो गए, करे जो प्रचारक है, जो साधु महात्मा हैं, हमारे सहयोगी हैं, वही नहीं रहेंगे, हम प्रचार कैसे करेंगे, धर्म को आगे कैसे बढ़ाएंगे? धर्म के लिए सहयोगी चाहिए, व्यक्ति चाहिए, आदमी चाहिए। जैसे आप लोग हैं, हम लोग तो कभी बुलाने पर आते हैं, बार बार तो नहीं आ सकते हैं। जब आप लोग बुलाइएगा तब आएंगे, लेकिन आप लोग तो यही रहेंगे। जिस तरह से माताएं लोग बढ़िया से स्तुति कर ली और ये पाठ भी कर ली, कोई भजन भी गा लिया, इस तरह से गुरु महाराज के ज्ञान को सीखिए। विशेष रूप से इस बात पर ध्यान दीजिए कि गुरु महाराज ने जो कथा कही है उन कथाओं को कहें। गुरु महाराज ने जो प्रवचन कहा है उन प्रवचनों में से कहें। गुरु महाराज ने जो किताब निर्माण किया है उन किताबों को पढ़ें। आप एक केंद्र में यदि रहिएगा, गुरु के ज्ञान में यदि रहिएगा,
आपका प्रभाव बढ़ेगा। गुरु महाराज ने सब कुछ कह दिया है। प्रचार के लिए गुरु महाराज का ज्ञान काफी है। उसी को सीखिए, उसी को सुनिए और उसी से कहानी कहा करिए। इधर उधर वाला कहानी नहीं कहिए, क्योंकि गुरु महाराज ने जो कहा है वो सत्य घटना है, सही घटना है, उसका लोगों पर प्रभाव पड़ेगा। तो आप लोग अच्छा करते हैं, सत्संग भी करते हैं, धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं। तो जो माताएं लोग हैं, यदि वही लोग सीख ले संत मत की बातों को कहने के लिए, इससे गुरु महाराज का बहुत प्रचार होगा। समझ गए? तो आप लोग जो कर रहे हैं बड़ा अच्छा करते हैं। तो रामानंद स्वामी बड़े चिंतित हो गए कि अब क्या होगा। हमारे साधु तो सब जेल में चले गए। कबीर साहब ने देखा कि गुरुदेव बड़े चिंतित हैं। कबीर साहब ने कहा कि आप चिंतित क्यों हैं, क्या हो गया? बोले देखो सभी बैरागी साधु को जेल में बंद कर दिया है, अब धर्म का काम कैसे आगे बढ़ेगा, यही चिंता है। तो कबीर साहब ने कहा हम सबको निकाल देंगे। बोले नहीं, तुमको भी जेल कर देगा। तो बोले नहीं, जेल नहीं करेगा, आप आशीर्वाद दीजिए, हम जाते हैं और सबको बाहर करके आते हैं। तो बोले जाओ। कबीर साहब चले गए, बादशाह के दरबार में घूमने लगे। मंत्री आया, पूछता कि आप क्यों साधु बने? बोले कि मौत के डर से। वो मंत्री का नाम मौत के डर से नहीं बने, खाने के डर से बने। आप लोग खाना पीना मिलता नहीं, इसलिए साधु बन गए। बोले नहीं, मौत के डर से बने हैं। मंत्री ने कहा मौत को कौन नहीं जानता है, सब कोई जानता है, बच्चा बच्चा जानता है कि मौत होगी, मरेंगे एक दिन, सबको जानता है। कबीर साहब ने कहा जिस तरह से मैं मौत को जानता हूं, उस तरह से सर्वसाधारण नहीं जानता है। बोले सब फालतू वाला बात है, चलिए बादशाह के पास ले गए। बादशाह के पास कहते हैं ये भी साधु वही कहता है कि मौत के डर से साधु बने हैं। लगता है एक गुरु का सब चला है, एक के बादशाह बोलता है। बादशाह सलाम ने इसको भी जेल में बंद करवा दीजिए। कबीर साहब ने कहा नहीं, मैं जो कह रहा हूं सत्य कह रहा हूं, मुझे पता है कि मौत क्या होती है। आपके मंत्री को पता नहीं है। मंत्री जो बोल रहा है उसको पता ही नहीं, ऐसे बोल रहा है, लेकिन मुझे पता है, इसीलिए मैं साधु बन गया हूं। बादशाह ने कहा ये सब कोई बात नहीं, आपको भी जेल जाना होगा। तो ले जाने लगे। कबीर साहब ने कहा बादशाह से कि मैं आपसे एकांत वार्ता करना चाहता, एकांत में कुछ बोलना चाहता हूं, जहां मंत्री नहीं है। बोले कोई बात नहीं है, बोल लीजिए। मंत्री को हटा दिया। बादशाह से कबीर साहब ने कहा मैं जो कह रहा हूं तो सही कह रहा हूं, लेकिन आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। ऐसा करिए, मेरी बात मानिए, परीक्षा ले लीजिए। आज से 7वें रोज मंत्री को फांसी सजा की बात सुना दीजिए कि 7वें रोज फांसी होगी। फांसी नहीं दीजिएगा, सिर्फ सुना दीजिए, और 7वें रोज पता चल जाएगा कि मौत को कौन जानता है, और हमको जेल में कर दीजिए, कोई बात नहीं है। बादशाह ने कहा कोई बात नहीं है, हम सुना देते हैं, आप चले जाइए जेल। तो मंत्री को कहा मंत्री जी आज के 7वें रोज बाद आपको फांसी की सजा दी जाएगी। जैसे ही सुना उसका तो प्राण पखेरु उड़ गया। बाप रे बाप, ये कौन सा हुक्म हो गया। चला गया घर। कबीर साहब चले गए जेल। जेल जो गए सब साधु आटा चक्की चला रहा था, पीस रहा था। कबीर साहब ने कहा आप लोग ध्यान भजन सत्संग करने के लिए आए हैं और आटा चक्की चलाते हैं, सब बंद करो। सभी बैरागी ने कहा बंद कर देंगे तो बादशाह मारने देगा, तो उसका हुक्म है, आदेश है चलाने का। तो कबीर साहब ने कहा अपने चलेगी चक्की। ऐसे कैसे हो सकता है अपने चक्की चलेगी? बोले तुम लोग छोड़ दो, मैं कह रहा हूं एक बार छोड़ो और देखो कैसे चक्की चलती है। एक बार विश्वास कर लिया सब लोग, छोड़ दिए चक्की चलाना। कबीर साहब के हाथ में छड़ी थी,
छड़ी को जाता एक जाता में घुसा दिया और आदेश देता है, ए जाता घूमो, घूमना शुरू हो गया। संत महात्मा के शब्द में शक्ति होती है, उसमें इलेक्ट्रिक तो था नहीं, वो तो पत्थर का जाता था, लेकिन शब्द में ऐसी शक्ति थी, उस शब्द से घूमने लगा, चक्की घूमने लगी। यह जब जेल के सिपाहियों ने देखा, भागते हुए गया बादशाह के पास, कहता है कि बादशाह सलामत, अभी जो साधु गया है उसने कहा चक्की को चलने के लिए अपने चक्की घूमती है। बादशाह बेवकूफ कहेगा, चक्की कहीं अपने घूमेगी, वो तो जड़ है, पत्थर है, वो कैसे घूमेगी? बोले हाँ घूम रही, चलिए देख लें। बादशाह जब आए तो देखते हैं सही में चक्की घूम रही है। तो बादशाह ने कहा कि जितने साधु हैं सबको तो छोड़ दो, इसको पकड़े लो कबीर साहब, क्योंकि इससे जवाब लेना है ना 7वें रोज। सबको छोड़ दिया। 7वां रोज जब हुआ, कबीर साहब को बाहर निकाला, मंत्री को बुलाया। मंत्री जब राज दरबार में आए, कबीर साहब ने देखा मंत्री का तो प्राण सूख गया है, शरीर सूख गया है, उदास है, निराश है, आज मौत होगी, फांसी पर लटकाया जाएगा। कबीर साहब ने कहा मंत्री जी क्या हाल है? बोले कि हाल सब सूख गया, बेहाल हो गया है, हमको तो मौत ही मौत नजर आती है। तो बोले अब तो फांसी की सजा होगी, एक बार घुड़सवारी तो कर लीजिए। बोले कोई सवारी वाली हमको अच्छा नहीं लग रहा। बोले कि इतना सुंदर उद्यान है, बगीचा है, एक बार अंतिम में भ्रमण कर लीजिए। बोले महाराज हमें कुछ अच्छा सूझता ही नहीं, संसार हमारे लिए गायब हो गया है, खाली मौत झलकता है, अब मरेंगे, अब फांसी पर चढ़ेंगे। कबीर साहब ने कहा कि बादशाह से इसको पूछिए मंत्री को, 7वें रोज पहले ये कह रहा था मौत को कौन नहीं जानता है, मैं कह रहा था जिस तरह से मैं जानता हूं उस तरह से तुम नहीं जानते हो, ये विश्वास नहीं करता था। आज इनसे पूछिए, उस दिन मौत को जान रहे थे, आज जान रहे हैं? मंत्री ने कहा उस दिन तो ऐसे ही कह दिए थे, आज साक्षात मौत का दर्शन हो रहा है, लगता है हम मर जाएंगे। कबीर साहब ने कहा इसी तरह से साधु महात्मा को मौत का डर लगता है, मर जाएंगे, संसार से चले जाएंगे, क्या लेके जाएंगे, सब कुछ छूट जाएगा। ये जो डर है, इसी डर के मारे हम भजन करते हैं। कबीर साहब ने कहा है सुखिया सब संसार, क्यों खावे और सोवे, क्या गम है, खूब खाता है, भड़क भड़क के सोता है। सुखिया सब संसार, खावे और सोवे हो, दुखिया दास कहिए गावे और रोवे हो। अरे दुखी तो साधु महात्मा है, उसको डर है, कहाँ जाएंगे ले जाएंगे पता नहीं, और संसार का लोग तो गफलत में पड़ा हुआ, मौत अचानक आएगी और लेकर के चला जाएगा संसार। उसी तरह से डरना चाहिए। यदि आपके पास डर नहीं है, आप दुर्गति को प्राप्त करेंगे। इसीलिए गुरु महाराज ने कहा छन छन पल पल समय सिरावे, नर तन दुर्लभ नहीं पावे। छन छन समय सिरावे, नर तन दुर्लभ नहीं पावे। ये जो समय है एक एक क्षण बीतते जा रहा है, समाप्त हो जाएगा, फिर मनुष्य का शरीर नहीं मिलेगा। तब क्या होगा, कहां चले जाएंगे? मनुष्य शरीर के अतिरिक्त जो शरीर है वो 84 लाख योनियां हैं। उन 84 लाख योनियों में बहुत दुख भोगना पड़ता है। इसीलिए कहते हैं भजन करना चाहिए।
आज जो हमारे संतोष बाबू ने यह सत्संग कराया, बड़ा अच्छा काम किया है। इस सत्संग से पूर्वजों का भी उद्धार होता है, कल्याण होता है। एक कहानी करके मैं बताना चाहूंगा, हमारे पूर्वज सत्संग से कैसे लाभान्वित होते हैं, उसे कैसे लाभ मिलता है, इस कहानी में यही बात है। राजा जनक अपने गुरु अष्टावक्र को बुला करके सत्संग करा रहे थे। वो राजा ही था तो कहना क्या, भीड़ भी बहुत थी। अष्टावक्र मुनि मंच से प्रवचन कर रहे थे। अचानक भगदड़ मच जाती है, हलचल हो जाती है, लोग भागने लगते हैं। अष्टावक्र मुनि ने कहा, आप लोग इस तरह से क्यों कर रहे हैं, क्या हो गया? बोले कि विशाल काय सर्प आ रहा है, उसी को देख करके हम लोग डर गए हैं। अष्टावक्र मुनि ने कहा, आगे दीजिए। सब कोई रास्ता दे दिया। वह सांप मंच के करीब आ गया, गोल गोल घूम करके बैठ गया। अष्टावक्र मुनि प्रवचन कर रहे हैं और सबके सब सुन रहे हैं, सांप भी सुन रहा है। होते 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 जब प्रवचन पूरा हो गया, जैसे और लोग जा रहे थे वैसे सांप भी चला गया। लोगों ने पूछा कि मुनि जी, ये जो सांप था आया, बैठ गया, किसी को काटा भी नहीं, सत्संग के बाद वो चला गया, ये कैसी घटना घटी, हम लोग समझ नहीं पाए। अष्टावक्र मुनि ने कहा था, ये जो सांप है राजा जनक के पूर्वज से चूक हुई थी, इसलिए वो सांप योनि में चले गए थे। और आज जो इन्होंने सत्संग कराया, उसके ये पूर्वज सत्संग सुने हैं, इसकी योनियां बदल गई। पूर्वजों को भी लाभ मिलता है सत्संग से। हमारे संतोष बाबू ने सत्संग कराया, अपने सुपुत्र के याद में, पुण्यतिथि में, स्मृति में। जब आपसे जुड़े हुए होते हैं, जीवित रहते हैं, तब तो सब कोई मानते हैं, गले से लगाते हैं, खिलाते हैं, पिलाते हैं। लेकिन जब शरीर छूट जाता है, उसके बाद यदि आप उसको याद करते हैं, ये सच्चा प्यार दिखता है। हाँ, पुत्र से प्यार था, स्नेह था, उनकी यादों में सत्संग कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। तो ऐसे हमारे शुभम बाबू थे, जो हमारे बीच नहीं है। उनकी मां, उनके पिता के द्वारा जो ये श्राद्ध हो रहा है, श्राद्ध कहते हैं श्रद्धा से जो करते हैं, उनकी पुण्यतिथि में जो आप सत्संग करा रहे हैं, यदि वो हम लोगों के बीच में सूक्ष्म रूप से होंगे, बहुत खुश होते होंगे कि अच्छे पिता और अच्छी मां के घर में हम उत्पन्न हुए थे। तो शुभम के लिए शुभकामना है, संतोष बाबू के लिए भी शुभकामना है, और आप जो श्रोता बैठे हैं, आप लोगों के लिए भी शुभकामना है। मैं एक वाणी में विराम देता हूँ और इस यज्ञ को पूर्ण कर देता हूँ, समाप्त कर देता हूँ। और आप लोग जो बैठे रहे, शांति से सुनते रहे, आप लोगों को बहुत बहुत साधुवाद है। मुझे जिस तरह से कहने आता है, जो स्मरण में बातें रहती है, वही मैं बोल पाता हूँ। हो सकता है आप लोग सुनना कुछ और चाहते होंगे, वैसा मैं नहीं बोल पाया, क्योंकि आप लोग पुराने सत्संगी हैं, बहुत महात्माओं को सुनते आ रहे हैं, मैं वैसा नहीं सुना पा रहा हूँ। लेकिन जैसा आता था मैंने आपकी सेवा की, और यदि मैं सेवा में कसर कर पाया होगा तो क्षमा चाहता हूँ। श्री सद्गुरु महाराज की जय।